मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण लागू करने पर जबलपुर हाईकोर्ट की रोक बरकरार। 30 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। कोर्ट के अंतिम फैसले तक 14% ओबीसी आरक्षण रहेगी बरकरार। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का वीडियो वायरल वीडियो में बोली उमा भारती, कहा नेताओं की चप्पल उठाती है ब्यूरोक्रेसी। वायरल वीडियो पर हाईकमान की उमा भारती को फटकार। उमा भारती को देनी पड़ी सफाई, कहा अब इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं करूंगी। आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत 21 और 22 सितंबर को इंदौर दौरे पर। जनता की टटोलेंगे नब्ज। शिवराज सरकार के कार्यों की करेंगे समीक्षा। जनता की टटोलेंगे नब्ज। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की सरकारी कामकाज की समीक्षा। अधिकारियों को चिताया, कहा भ्रष्टाचारियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। आपको बता दें कि उमा भारती के वायरल वीडियो पर हाईकमान सख्त हुआ है। बीजेपी हाईकमान की उमा भारती को फटकार। आपको बता दें कि उमा भारती को देनी पड़ी है सफाई। उमा भारती ने ट्वीट करके सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि अब इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं करूंगी। मुझे संयत भाषा का उपयोग करना चाहिए। मुझे रंज है कि मैंने असंयत भाषा बोली। सत्ता में बैठे कुछ नेताओं को बताया निकम्मा। निकम्मेपन से बचने के लिए लेते हैं ब्यूरोक्रेसी की आड़। उमा भारती ने विवादित बयान दिया था। ब्यूरोक्रेसी को बताया था नेताओं की चप्पल उठाने वाली, जिसके बाद हाईकमान तक जब ये बात पहुंची है तो हाईकमान ने फटकार लगाई है और उसके बाद उमा भारती को बैकफुट पर आना पड़ा और उन्होंने ये स्वीकार किया कि दोबारा से मैं इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करूंगी। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि हमारे एडिटर इन चीफ हृदय धारवार हमारे साथ जुड़ गए हैं। हृदय जी, जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, मुझे लगता है फायर ब्रांड नेता उमा भारती कही जाती हैं और जिस तरीके से ये पूरी एक उनका वीडियो और जो तमाम चीजें आई हैं, ट्वीट्स आए हैं, ये अब कुछ और बता रहे हैं। क्या मायने माने? हृदय जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आपको बता दें कि चलिए, मुझे लगता है मेरी आवाज हृदय जी को नहीं मिल रही है। दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस पूरे मामले में एक बात तो बिल्कुल साफ है कि आखिरकार पहले उमा भारती ने कड़ा स्टैंड लिया। उनको जो लगा कि ब्यूरोक्रेसी क्या करती है उन्होंने कह दिया। अब उनके शब्दों जब वो शब्द निकले तो उसके बाद हाईकमान की फटकार उनको मिली है। ऐसे सूत्रों के मुताबिक पता चला है उमा भारती को सफाई देनी पड़ी और उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने ये लिखा है कि मैं सभी का सम्मान करती हूँ, लेकिन इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मैं नहीं करूँगी दोबारा। मुझे अपनी भाषा को संयत रखना चाहिए था और आगे मैं इस चीज़ का ध्यान रखूंगी। चलिए, और एक बार फिर हमारे एडिटर इन चीफ हृदय धारवार हमारे साथ जुड़ गए हैं। हृदय जी, जिस तरीके से फायर ब्रांड नेता कही जाती है उमा भारती, बहुत ज्यादा एक्शन मोड में थोड़ा नजर आ रही हैं। शराबबंदी को लेकर भी बहुत कुछ करने की कोशिश में हैं और अब जो ब्यूरोक्रेसी को लेकर कहा, लेकिन अब बैकफुट पर भी दिख रही हैं। क्या हुआ है और क्या मायने निकाले जाए? यार, जिस तरीके के जो बयान है वाकई बेहद गंभीर और हल्का बयान इसको कहेंगे अपन। इस तरीके से पिछले कुछ दिनों से उमा भारती की सक्रियता एमपी में बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं वो राजनीतिक जमीन अपनी तलाश रही है। इसलिए इस तरह के बयान, ओबीसी वर्ग का एक प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलने गया था, वहां मुलाकात के अनौपचारिक चर्चा में ये बात कही कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो है या जो हम लोग चप्पल उठाती है, कोई औकात उनकी नहीं बचती। तो के ऊपर इस तरीके से हमला बोलना, ये कहीं वाकई कई सवालों को जन्म। वजह क्या है कि उमा भारती क्यों इसमें खींच निकाल रही है? क्योंकि निकालना ही एक वो नहीं होता। आप सामने जब बात ऊपर तक पहुंची, दिल्ली पहुंची, संज्ञान लिया, तब उन्होंने ट्वीट करके सफाई दी है। ट्वीट था, मेरी भावना गलत नहीं थी। कुछ लोग हमसे चर्चा करने आए थे जिन्होंने इस तरीके से बातचीत को आगे बढ़ाया है, पेश किया है, मैं इस तरह से व्यक्त करती हूँ। कहीं ना कहीं उमा भारती खुद बैकफुट। विषय वाकई बड़ा गंभीर है। जिस तरीके से उमा भारती ने बयान दिया है, इसके खिलाफ एक खुला चैलेंज और उनको
चापलूस बता देना, फिर ब्यूरोक्रेसी अपने आप में अहमियत है। बगैर ब्यूरोक्रेसी कोई भी सरकार की योजना हो, चाहे नीति हो, वह जमीन पर नहीं काम सकता है, क्योंकि सरकार के जो योजना होती है उसको ब्यूरोक्रेसी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। वे पॉलिसी मेकर बनाते हैं, अब उनको इस तरीके से कह देना ये कहने के पूरे ब्यूरोक्रेसी माने। जी राखी। बिल्कुल, लेकिन हृदय जी, जिस तरीके से इन्होंने कहा, और मुझे लगता है पार्टी में हम पहले भी ऐसे कई दिग्गजों को देख चुके हैं जो कह देते हैं, बाद में फिर उस पर सफाई देते हैं। इस तरह की बातें क्यों हैं? या तो ये लोग लाइमलाइट में ही रहना पसंद करते हैं, या फिर बोलने से पहले सोचते नहीं है कि हम किस पर किस तरह का तंज कर रहे हैं। वो आपके फायरमैन नेता है, इनकी बेबाकी के लिए जाने ब्यूरोक्रेसी के ऊपर इस तरीके से आरोप लगा देना, इस तक नीचा दिखा देना कहीं से कहीं भी ठीक नहीं है। इस बारे में बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं, ये पार्टी में बात करने की कोशिश की गई, लेकिन कहीं नहीं किनारा कर, क्योंकि लगातार इस तरीके से हमला देना। फिर उन्हें एक दिन पहले का बयान आया था कि वो डंडा लेकर निकलूंगी, शराबबंदी कराऊंगी, तो शिवराज का डंडा लेकर निकलूंगा, जो भ्रष्टाचार वाले को छोड़ूंगा नहीं। बयान लेकर ब्यूरोक्रेसी के ऊपर हावी होकर ब्यूरोक्रेसी को दबाकर कैसे काम कर सकते हैं? भाई यदि किसी व्यक्ति ने गलती की है तो गलती तो सजा दीजिए, पनिश करिए, लेकिन एक तमाम ब्यूरोक्रेसी को आप सवालों के घर में खड़ा करते हैं तो वो नहीं। बिल्कुल, चलिए बहुत जी बिल्कुल हृदय जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से उमा भारती ने ब्यूरोक्रेसी को लेकर कहा, चप्पल उठाने की बात कही, उसके बाद जब हाईकमान तक की बात पहुंची है तो फटकार लगी है उमा भारती को, और उसके बाद बैकफुट पर नजर आई हैं। उन्होंने कहा है, मुझे रंज है कि मैंने असंयत भाषा बोली, लेकिन आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगी और इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं करूंगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। एमपी में ओबीसी आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट ने रोक बरकरार रखी है। सरकार की तरफ से तुषार मेहता, पुरुषेंद्र कौरव और पैनल के अधिवक्ताओं ने पक्ष रखा। सरकार ने मांग की है कि 3 भर्तियों को छोड़कर सभी पर 27% आरक्षण मिलेगा। इसके जवाब में कोर्ट ने उस पर स्टे नहीं रखा, लेकिन 3 पर स्टे रखा है। अधिवक्ताओं के आवेदन पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच गठित की है और 30 सितंबर से पहले निर्णय करने का आदेश दिया है। अब 30 सितंबर को सरकार फिर अपना पक्ष रखेगी। आवेदन देकर एक इसकी सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच गठित करने की बात की है, जिसमें कोर्ट ने ये कहा है कि 30 तारीख के पहले वो इसमें निर्णय करेंगे। और जो लोगों ने मांग की थी कि 2 सितंबर को जो आदेश मध्य प्रदेश सरकार ने निकाला है, नोटिफिकेशन किया है, उसको रोका जाए, इस पर कोर्ट ने मना कर दिया और 30 तारीख इसके लिए तय कर दी है। विशेष बात जो आज हमारे एडवोकेट, जो हमारे सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता जी, उन्होंने एक प्रमुख तर्क दिया है कि 51% आबादी की ओबीसी जनसंख्या को मात्र 27% आरक्षण दिया गया है, जो 50% की सीमा में नहीं आएगा। टीकमगढ़ के उत्सव भवन में पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर सेवा और समर्पण अभियान के तहत दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग वितरित किए गए। साथ ही दिव्यांग पेंशन हेतु पंजीयन भी किए गए और मेडिकल बोर्ड द्वारा दिव्यांग प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष अमित नूना, विधायक राहुल सिंह लोधी और सांसद प्रतिनिधि अनुराग वर्मा मौजूद रहे। 20 दिन का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तय किया गया है। सेवा ही समर्पण के तहत आज हम दिव्यांग भाइयों और बहनों के लिए ट्राईसाइकिल वितरण और कान की मशीन, इनको कम सुनाई देता है उसके लिए कान की मशीन का वितरण करने का कार्यक्रम रखा गया था। सभी दिव्यांग भाई बहन आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। हमारे जिले के जिलाध्यक्ष मौजूद रहे और सभी कार्यकारिणी के सभी सदस्य रहे और बड़ा अच्छा कार्यक्रम तय किया गया है। पूरे 20 दिन, पहले दिन पूरे देश में, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन का अगर काम हुआ था तो अपने भारत देश में हुआ था, माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के पहले दिन पर।
मध्य प्रदेश में विज्ञान सम्मेलन और प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी लगाई जा रही है। वहीं इंदौर द्वारा शहर के उत्कृष्ट विद्यालय में प्रदर्शनी लगाई गई। अमृत महोत्सव में विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए मध्य प्रदेश विज्ञान यात्रा निकाली जा रही है। वहीं यात्रा रतलाम शहर में पहुंची, जहां विद्यार्थियों ने इस प्रदर्शनी के माध्यम से विभिन्न खगोलीय घटनाओं, भौतिक प्रयोग, पर्यावरण के प्रति जागरूकता के प्रयोग को नजदीक से निहारा। इस अवसर पर प्राचार्य सुभाष सहित कई लोग उपस्थित रहे। के तरफ आकर्षित हों और विज्ञान के बारे में जानें, रुचि रखें और स्वदेशी जो हमारे साइंस के इक्विपमेंट है उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी रखें और उसके अंदर अपनी रुचि लेकर के और कुछ नया नवाचार विज्ञान के क्षेत्र में कर सकें। इसी लक्ष्य को लेकर के ये विज्ञान प्रदर्शनी आज जो है उत्कृष्ट विद्यालय रतलाम में। हमारे भारत के प्राचीन सिक्के हैं, आपके पर्यावरण कैसे बचा सकते हैं, पर्यावरण का संरक्षण कैसे कर सकते, उसका मॉडल से कुली सिस्टम मॉडल से, मैग्नेट ट्रेन का मॉडल से, आपके टेक्सला कुंडली का मॉडल से, गति के नियम, ऐसे ही करते करते 30 मॉडल का। बहुत अच्छा लगा है, बहुत कुछ सीखने को मिला है हमने इसमें हाई पावर इलेक्ट्रिसिटी, बादलों के टकराने से जो बिजली उत्पन्न होती है उसके बारे में हमने जानकारी दी है। न्यूटन का नियम है, बहुत सारी। भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय झिझोतिया ब्राह्मण महासंघ में समाज हित में कार्य शुरू किए हैं। साथ ही समाज के लोगों को एकजुट करने का बीड़ा उठाया है। आपको बता दें कि समाज का केंद्रीय नेतृत्व मध्य प्रदेश के प्रवास पर है। इस दौरान समाज के पदाधिकारी प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचकर समाज के लोगों को एकजुट करने का काम कर रहे हैं। ब्राह्मण समाज का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को एकजुट कर उन्हें एक मंच पर लाना है। फिलहाल महासंघ 8 से 10 दिनों में अपने सदस्य बना चुका है। मैं अंतर्राष्ट्रीय झिझोतिया ब्राह्मण महासंघ की तरफ से केंद्रीय संयोजक मध्य प्रदेश के प्रवास पर हूं। हम लोगों ने कल इंदौर बैठक करके देश देशांतर में रह रहे झिझोतिया ब्राह्मण बंधु हैं, उनका एक संगठन बनाया। एक गान, एक विधान, एक निशान। एक हमारा धर्मध्वज जो हमारा निशान है, प्रतीक है, और एक ध्वजगान और एक विधान। भोपाल नगर निगम के दरोगा दीपक बाथम पर कार्रवाई हुई है। जानकारी के मुताबिक दरोगा ने अहाता संचालक दिनेश त्रिपाठी से 5,000 रुपए की रिश्वत मांगी और रिश्वत लेते ही लोकायुक्त की टीम में रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बारसिया में पीएम मोदी के जन्मदिन पर सेवा ही समर्पण अभियान के तहत बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जिला भोपाल के कई ग्रामीण दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल और कृत्रिम अंग उपहार में दिए हैं। इस दौरान बारसिया विधायक विष्णु खत्री और पार्टी के कई वरिष्ठ अधिकारी, पदाधिकारी, सदस्य एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आपको बता दें कि बारसिया के जनपद सभा कक्ष में लगे इस शिविर का कई लोगों ने फायदा उठाया। कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के 71वें जन्म उत्सव के अंतर्गत जो विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं, उसमें एक विशेष कार्यक्रम हमने जहां जनपद के अंदर रखा था, जिसमें 71 दिव्यांगों को हमने, एक दृष्टिहीन दिव्यांग को स्मार्टफोन, श्रवण यंत्र, ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, ऐसे अनेक उपकरण यहाँ पर वितरित किए हैं। और साथ में हम 23 तारीख को एक स्वास्थ्य परीक्षण शिविर भी लगा रहे हैं, जिसमें विभिन्न बीमारियों का को चिन्हित किया जाएगा और उसके उपचार की व्यवस्था की जाएगी। एक विशेष काम और हमने यहाँ पर माननीय मोदी जी के जन्मोत्सव के इस अभियान के अंतर्गत पीएम के जन्मदिन पर बीजेपी सेवा सप्ताह मना रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि जरूरतमंद लोगों की सेवा का संकल्प लिया है। उत्तर विधानसभा के हर बूथ से 71 दिव्यांग भाइयों को ट्राईसाइकिल से लेकर जरूरी उपकरण वितरित किए हैं। साथ ही सेवा ही संकल्प को लेकर हर कार्यकर्ता 7 अक्टूबर तक इस अभियान को यशस्वी बनाने का काम करेगा। आज भारतीय जनता पार्टी भोपाल ने उत्तर विधानसभा के हमारे कार्यकर्ताओं ने माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म उत्सव के अभियान में सेवा ही समर्पण का अभियान जो हमने 17 तारीख से प्रारंभ किया है, आज का दिन पूरे मध्य प्रदेश के अंदर सभी मंडलों में
दिव्यांग भाइयों को दिव्यांगों के उपकरण वितरण का अभियान हमने लिया था। आज मैं उत्तर विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने दिव्यांगों के आज उत्तर विधानसभा के प्रत्येक बूथ से 71 दिव्यांग भाइयों को चयन करके कि किसी भी बूथ पर ऐसे जरूरतमंद हमारे दिव्यांग भाई हैं तो उनको ट्राई साइकिल से लेकर के ऐसे जरूरतमंद उपकरणों को वितरण का अभियान आज यहाँ पर लिया है। और उसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ।